हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। टुडे इन दिस वीडियो वी हैव स्टार्ट टॉपिक मियोसिस। हमने माइटोसिस स्टेज पढ़ ली थी, अब इस वीडियो के अंदर हम मियोसिस स्टेज पढ़ेंगे। मियोसिस स्टेज क्या होती है, कितने टाइप की होती है और इसमें क्या चेंजिंग है, हमारी मियोसिस एंड माइटोसिस के अंदर क्या क्या चेंजिंग है, वो सब अच्छी तरह से हम क्लियर करेंगे। फर्स्टली हमने माइटोसिस पढ़ा था। माइटोसिस क्या होते हैं, डिप्लॉइड स्टेज होती है। जो मियोसिस है ये कैसी होगी, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम यानी हम जो है ना ये मियोसिस पढ़ेंगे, ये भी दो तरीके से पढ़ेंगे। एक तो वन वर्ड वाली होगी सिर्फ, और सेकंडली हम इसको डिटेल में करेंगे। पहला डिटेल वाला करते हैं, फिर वन वर्ड वाला बता दूंगी, जिससे आपको दो बार रिवीजन हो जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसमें हम मियोसिस स्टार्ट कर रहे थे। मियोसिस के अंदर हमने बताया था जो हैप्लॉइड सेट होता है क्रोमोसोम का, दो गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होता है दो गैमेट्स का, तो उसमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम होना, और वहां पे डॉटर सेल्स भी कैसी होंगी, हैप्लॉइड होंगी। और माइटोसिस के अंदर हमारा क्या था, इक्वेशनल डिवीजन थी। मियोसिस के अंदर हमारी रिडक्शनल डिवीजन है। Two gametes each with a complete haploid set of chromosomes. Gametes are formed from specialized diploid cell. This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number of, ये specialized cell क्या करती है, हमारे रिड्यूस करवा जाती है क्रोमोसोम नंबर को। यानी पेरेंट्स के अंदर पूरे 23 क्रोमोसोम नंबर होंगे, तो जो हमारी प्रोजनी होंगी उनके कितने हो जाएंगे, हाफ रिजल्ट आएगा क्रोमोसोम का, प्रोडक्शन हो जाएंगे हैप्लॉइड। इसलिए ये कैसे डॉटर सेल्स प्रोड्यूस करेगा, हैप्लॉइड करेगा। दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड, इस डिवीजन को क्या बोला जाता है, मियोसिस। मियोसिस के अंदर ये फर्स्टली हम पढ़ते हैं, मियोसिस की टू डिवीजन होंगी, सिक्वेंशियल डिवीजन आएंगी। एक न्यूक्लियर वाली होगी, सेकंड सेल डिवीजन होंगी उसके अंदर, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। लेकिन अगर डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर सिर्फ हमारी वन ही सिंगल साइकिल चलेगी। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटिंग टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एट एस फेज तक। मियोसिस फर्स्ट वाले आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड एस फेज तक चलेगी। मियोसिस इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, रिकम्बिनेशन होगा बिटवीन दैम। और मियोसिस सेकंड के अंदर क्या हो जाएगा, जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो 4 हैप्लॉइड सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये हमारे कुछ मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के फेजेस हैं। प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा। इसके अंदर आएगा प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। ये हमारे आगे पढ़ते हैं हम। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के अंदर आता है वही हमारे माइटोसिस की वही 5 स्टेज आएंगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट इसमें क्या चेंज होगा, जो प्रोफेज वो लॉन्गेस्ट फेज माना जाएगा हमारे मियोसिस फर्स्ट के अंदर, और मियोसिस सेकंड के अंदर भी यही क्या होता है, लॉन्ग चलता है। प्रोफेज फर्स्ट क्या है, प्रोफेज ऑफ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। इट हैज फर्दर सब डिवाइड इनटू, प्रोफेज किसमें डिवाइड हो जाएगा, 5 बेस उसकी तरह, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनाइसिस। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली एंड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप, जो कॉम्पैक्शन क्रोमोसोम का कंटिन्यू दिखेगा। इसके अंदर यही मेन लाइन है, कॉम्पैक्शन कैसा दिखाई देगा, कंटिन्यू दिखाई देगा। इसके अंदर सेकंड स्टेज, फिर हमारी सेकंड स्टेज आ जाएगी जाइगोटीन की। इस स्टेज के अंदर पेयरिंग स्टार्ट होंगी हमारे क्रोमोसोम को, जिसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, साइनेप्सिस। साइनेप्सिस यानी पेयरिंग स्टार्ट हो जाना। कुछ पेयर हमारे क्रोमोसोम के सच पेयर्ड कुछ इन पेयर्स को, क्रोमोसोम के पेयर्स को हम होमोलोगस बोलेंगे। होमो यानी सेम मिलेगा उनके अंदर, और डायग्राम भी उसका स्ट्रक्चर भी सेम होगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम साइनेप्सिस एक्यूपाइड। अब इसके अंदर हमने साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जो हमारा स्टेज इंडिकेट करता है क्रोमोसोम साइनेप्सिस का फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोल देते हैं, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो पेयर ऑफ साइनेप्स हुई है होमोलोगस की, बाइवेलेंट कर देगा, बाइवेलेंट और टेट्राड। टेट्राड बाद में करेगा, पहले क्या हो जाएंगे, बाइवेलेंट हो जाएंगे। हाउएवर दीज आर मोर क्लियरली विजिबल एट नेक्स्ट स्टेज के अंदर, फिर ये अच्छी तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगा हमारा पैचिटीन। ड्यूरिंग दिस स्टेज बाइवेलेंट क्रोमोसोम नाउ क्लियरली सीन्स एज टेट्राड्स। टेट्राड्स में दिखना स्टार्ट कर। बाइवेलेंट एंड टेट्राड्स के अंदर क्या है, ये तो 4 हमारे 4 उनके हैप्लॉइड वो दिखाने स्टार्ट हो जाएंगे बाइवेलेंट के अंदर। मैं दिखा देती हूँ बाइवेलेंट एंड टेट्राड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यू हैव सीन दिस डायग्राम, दिस इज बाइवेलेंट। ये क्या है, साइनेप्सिस तो क्या होते हैं, पेयरिंग की फॉर्म में हो, होमोलोगस क्रोमोसोम किस फॉर्म में हो, पेयरिंग की फॉर्म में हो। और बाइवेलेंट ये ऐसा सेम 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, ये क्या हो जाएंगे, बाइवेलेंट हो जाएंगे। एंड थर्ड वन इज, उसको क्या बोल जाता है, टेट्राड्स। एंड कैश मेटा बना लेंगे। फिर दिस डायग्राम इज कैश मेटा का। ये किसका डायग्राम है, कैश मेटा का। ये एक दूसरे से पेयरिंग की फॉर्म में आ जाएंगे, उसको क्या एक्स शेप में हो जाएगा, ये होता है कैश मेटा। अब हमने बाइवेलेंट देख लिया, इसका डायग्राम देख लिया।
बाइवेलेंट के बाद हमने थर्ड स्टेज पढ़ी थी जिसका नाम है हमने क्या क्या पढ़ लिया, लेप्टोटीन पढ़ लिया, जाइगोटीन, लेप्टोटीन के अंदर कंटिन्यू चले गए क्रोमोसोम के अंदर, जाइगोटीन के अंदर फिर होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाई देने लग जाएगा, साइनस जिसका नाम साइनेप्सिस है, और साइनोटोनिमल इसमें कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने की वजह से बाइवेलेंट या टेट्राइड के फॉर्म में आएगा। पैचिटिन के अंदर ये फिर ये टेट्राइड अच्छी तरह से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, टेट्राइड के अंदर इसमें नॉन क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगी, पैचिटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, इसके अंदर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम आएंगे, और क्रॉसिंग ओवर का क्या क्या इसके अंदर मतलब क्या क्या इसका कुछ बेनिफिट होगा। फर्स्ट क्या वर्क करेगा ये एंजाइम, फर्स्ट करेगा एंजाइम मेडिकेटेड प्रोसेस द एंजाइम इन्वॉल्व इन रिकम्बिनेस हो जाएगा। सेकंड वन इज जो जेनेटिक मटेरियल है उनका रिकम्बाइन होकर 2 क्रोमोसोमल कम्बिनेशन करवा देगा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, जो कंप्लीट कब तक होगा, मतलब पैचिटिन के एंड तक है ना, वहां तक जाएगा। फिर अब ये क्रोमोसोम लिंक करना क्रॉसिंग ओवर करके छोड़ देंगे किस स्टेज के अंदर, पैचिटिन। अब फोर्थ स्टेज आ जाएगी हमारी डिप्लोटिंग, इसके अंदर डिसोल्यूशन होके टेडेंसी दिखा देगा, टेडेंसी में और ये कैशमेटा के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, सेपरेट होके कैशमेटा कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका एक्स शेप बन जाएगी। इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट 4 मंथ और ईयर्स। फाइनल स्टेज आ जाएगी हमारी डाइकैनाइसिस, दिस इज मार्क्ड बाय अब इसमें टर्मिनालाइजेशन हो जाएगा कैशमेटा का। टर्मिनालाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट हो जाना ट्रांसवर्स बॉन्ड के बीच में, जो हमारे पेयर्ड क्रोमोसोम है ना उनके बीच में मूवमेंट हो जाती है। एंड स्टेज ये जो हमारी पूरी है प्रोफेज स्टेज फर्स्ट कंप्लीट करवा देगी यहाँ पे। इसके बाद हमारी कौन सी स्टार्ट होती है, मेटाफेज। यू हैव सीन दिस डायग्राम इन प्रोफेज फर्स्ट, इसके अंदर कैशमेटा की फॉर्म में आ जाएंगे, जो कैसे शेप के होंगे, एक्स शेप के होंगे, पेयर्ड क्रोमोसोम होंगे। नेक्स्ट वन वी हैव लर्न दैट मेटाफेज फर्स्ट क्या, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम है अलाइन हो जाएगा इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर, वही चलेगा। तो माइटोसिस वाला क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट में आ जाता है। ये रहा डायग्राम, इसके अंदर देखिए ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इसके अंदर वो सिस्टर क्रोमेटिड्स आके इक्वेटोरियल प्लेट में अटैच हो जाएंगे, इसमें वही स्पिंडल फाइबर हो जाएगा। एनाफेज के अंदर द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट वाइल सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर पे ये क्या हो जाएंगी, एसोसिएटेड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे आगे टीलोफेज फर्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रीअपेयर हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस फॉलो करेगा, जिसका नाम बोलेंगे डाइट ऑफ सेल्स की डाइट हो जाना। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर डाइट ऑफ सेल्स क्या होती है। इन केस ऑफ क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्शन, दे डोंट reach the extremely extended state of interphase nucleus. This stage between two mitotic division is called interkinesis and generally short lived होती है। interkinesis क्या, प्रोफेज सेकंड और मच सिंपल प्रोफेज देन प्रोफेज फर्स्ट से क्या होता है, सिमिलर होता है, मतलब सिंपल भी होता है सिमिलर। मियोसिस सेकंड वाली कंडीशन हमारी बिल्कुल माइटोसिस की तरह चलेगी। माइटोसिस की तरह कैसे हो, जो प्रोफेज सेकंड लेंगे इसके अंदर साइटोकाइनेसिस इमीडिएटली करके क्रोमोसोम फुली एलोंगेट हो जाएंगे। मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड नॉर्मल माइटोसिस की तरह होगा, जो डिसअपीयर हो जाएगा किसकी, एंड ऑफ प्रोफेज सेकंड पे डिसअपीयर होके मेटाफेज के अंदर वो सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटिक कोर की फॉर्म में आ जाएंगी। काइनेटिक कोर यानी अपोजिट पोल जाएगा, स्पिंडल किसके साथ अटैच हो जाएंगे, हमारे काइनेटोकोर्स के। थर्ड वन इज एनाफेज, ये तो हमारा था स्टेजेस ऑफ मियोसिस फर्स्ट। थर्ड वन हमारा एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या है, ये है प्रोफेज सेकंड, ये हमारे मेटाफेज पढ़ लिया। एनाफेज के अंदर वही अपोजिट पोल पे जाके हो जाएंगी टू, एक तो कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाएंगे। टीलोफेज के अंदर फिर तो ये 4 हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा, इन विच 2 ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम वंस अगेन गेट इनक्लोज हो जाएंगी एनवेलोप में, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ टेट्राडोज सेल, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। Significance पढ़ते हैं, meiosis is the mechanism of which conservation of specific chromosome of number each species achieved across generations sexually reproducing organisms. इनके अंदर पर से paradoxically resulting reduction of chromosome number by half. It always also increase the genetic variability. किसमें रिजल्ट कैसा हो जाएगा, इसका रिजल्ट कैसा होगा, क्रोमोसोम रिडक्शन हो जाएगा यानी हाफ नंबर में हो जाएगा। सेकेंडली इसके अंदर क्या सिग्निफिकेंस है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। और ये किस लिए इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारी वेरिएशंस निकालने के लिए इनमें इवोल्यूशन के अंदर ये सिग्निफिकेंस है। अब मैं 1 वर्ड के अंदर करवाऊंगी, फटाफट से इसका एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मियोसिस स्टेज, मियोसिस स्टेज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। व्हाट इज मियोसिस स्टेज? टाइप ऑफ डिवीजन विच पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू 4 daughter cells, each daughter cell half number of chromosome. Meiosis first is known as reductional division, meiosis second known as equational division. Firstly we have described about meiosis first. meiosis first देख लेंगे इसका phases. prophase first के अंदर it's divided into 5 parts, leptotin, zygotin, pectin, diplotin and dikinesis. leptotin क्या होता है, chromatin thin हो जाएगा, thread like structure होगा, nucleus membrane सब क्या हो जाएंगे इसके अंदर, and nucleus member present होगा और nucleolus. second one is zygotin. zygotin के अंदर बाइवेलेंट यानी साइनेप्स एंड 2 होमोलोगस क्रोमोसोम फाउंड इन ड्यूरिंग प्रोफेज फर्स्ट एंड मियोसिस फर्स्ट। पैचिटिन इज टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर हो जाना यानी 4 क्रोमेटिड बना लेगा, सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे इसके अंदर। फिफ्थ है डिप्लोटिन, कैशमेटा हो जाएगा यानी एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड साइनेप्टो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स होगा जो क्या हो जाएगा डिसोल्यूट।
5 है डाइकाइनेसिस, टर्मिनलाइजेशन यानी मूवमेंट हो जाना, ट्रांसवर्स बॉन्ड बिटवीन पेयर्ड क्रोमोसोम। नेक्स्ट दिस स्टेज इज जाइगो, लेप्टोटीन देख लिया, जाइगोटीन क्या, टू होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टू बाइवेलेंट, प्रेजेंस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर ऑफ डीएनए। कितनी लेयर हो जाएंगी, 3 लेयर हो जाएंगी डीएनए की। इट हेल्प इन साइनेप्सिस एंड सिंथेसिस ऑफ कैश मेटा। पैचिटिन क्या, बाइवेलेंट कन्वर्ट इनटू टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, क्रॉसिंग ओवर में मतलब क्या मतलब है, एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाना, टेक प्लेस हो जाना नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर। नोट पॉइंट क्या, साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज साइनेप्सिस, प्रोटर्मिनल प्री सेंटर रैंडमली करवाए और एंजाइम्स के अंदर रिकम्बिनेस हो जाए, नंबर ऑफ कैश मेटा किस पर डिपेंड करें, लेंथ ऑफ क्रोमोसोम पर। फिफ्थ है डिप्लोटिन, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन यानी एक्स शेप होगा, जिसको क्या बोलते हैं, कैश मेटा। डाइकाइनेसिस, टर्मिनाइजेशन कंप्लीट हो जाना, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाना। मेटाफेज फर्स्ट, स्पिंडल फॉर्मेशन होगी, कंटिन्यूस स्पिंडल फॉर्मेशन यानी पोल टू पोल अटैच हो जाएगी, डिसकंटिन्यूस काइनेटिक और क्रोमोसोमल स्पिंडल कहाँ अटैच होगी, एक तो पोल पर, सेकंड वन अटैच ऑन क्रोमोसोम। नेक्स्ट स्टेज इज एनाफेज, फर्स्ट एनाफेज इज प्रेक्सड बाय सेग्रीगेशन हो जाएगा, इट रिस्पॉन्सिबल, सेग्रीगेशन का किस लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, फॉर रिडक्शन, क्रोमोसोम की रिडक्शन करवाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो कुछ स्प्लिटिंग, अब इसमें हमारा जो एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज है उसके अंदर यही डिफरेंस है कि इसमें स्प्लिटिंग क्रोमोसोम नहीं होगा, अब्सेंट होगा। टेलोफेज फर्स्ट के अंदर रिवर्स प्रोफेज चला जाएगा, साइटोकाइनेसिस यानी बाय सेल फ्यूरोज फॉर्म डिवाइड ऑफ सेल, ये क्या हो जाएगी, सेल डिवाइड हो जाएगी। और इसके अंदर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरकाइनेसिस, 2019 नीट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया, इंटरकाइनेसिस कौन सी स्टेज होती है, या किस स्टेज के अंदर आती है, हमारे मियोसिस फर्स्ट के अंदर आती है, इंटरकाइनेसिस होती है स्टेज बिटवीन जो हमारे मियोसिस के अंदर, यानी जो हमारे मियोसिस फर्स्ट है एंड मियोसिस सेकंड, इनके बीच की स्टेज को क्या बोला जाता है, इनके बीच को बिटवीन बोला जाता है इंटरकाइनेसिस। आगे हम मियोसिस सेकंड पढ़ते हैं। मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक माइटोसिस एंड रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल, ईच डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज मियोसिस फर्स्ट एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम मियोसिस सेकंड। हाफ नंबर हो जाए क्रोमोसोम वो किसके अंदर होगा, मियोसिस फर्स्ट के अंदर, रिजल्ट कैसा, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाए मियोसिस सेकंड, जो लुक्स लाइक एज माइटोसिस। सिग्निफिकेंस वेरिएशन हो जाना, लीड टू इवोल्यूशन एंड इट अकर इन डिप्लॉयड स्टेज के अंदर जाएगा। अब ए माइटोसिस क्या होता है, ए का मतलब अब्सेंट, माइटोसिस का मतलब स्पिंडल, जिसमें स्पिंडल अब्सेंट हो यानी देयर इज नो, कोई फॉर्मेशन नहीं होगी इसके अंदर स्पिंडल की, डायरेक्ट एंड फास्टेस्ट डिविजनल टेक प्लेस करेगा। कैसे करेगा, एमाइटोसिस का हमारा अनदर नेम क्या है, कैरियोस्टिनोसिस, ये भी आ सकता है, और जिसको एंड इट्स अनदर नेम एज डायरेक्ट सेल डिवीजन और बाइनरी फ्यूजन। एमाइटोसिस को क्या बोलते हैं, कैरियोस्टिनोसिस, उससे अलग हमारे क्या नाम है, डायरेक्ट सेल डिवीजन। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अब हम यूनिट 5th करेंगे एनसीईआरटी 11th की, जिसमें ह्यूमन फिजियो स्टार्ट होगी। ह्यूमन फिजियो के अंदर हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू टू सो मच।